मैं आज से अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू करने वाली हूँ। सोच रही हूँ कि वैसे तो मैंने इसे बहुत पहले से शुरू किया हुआ था। उसके बाद बीच में इतनी सारी चीज़ें होने के बाद फिर बीच में रह गई थी चीज़ें। दिक्कतें, लाइफ की प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं होती हैं। और उन अगर आप बोलते हैं ना कि हम लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि बहाने लोग ढूंढते हैं बहाने, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहाने नहीं होते, जो कि जेन्युइन होते हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो या फिर आप रह जाते हो। मैंने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 20 से अपनी अपनी पढ़ाई शुरू की थी यूपीएससी को लेके। बहुत ज़्यादा सीरियस में तो नहीं कह सकते, हाँ, दिन के 1-2 घंटे ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। बहुत ज़्यादा सीरियस नोट में तो पढ़ाई शुरू नहीं की थी, और एग्ज़ाम को समझने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, शायद ज़्यादा ही टाइम लग गया था। तो जो बच्चे अभी घुसते हैं या सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है और मुझे करना है इस फील्ड में आगे कुछ, तो फिर वो लोग मिसगाइड होके वो टाइम कंज्यूम कर लेते हैं या बहुत टाइम ले लेते हैं समझने के लिए इस एग्ज़ाम को। मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम अगर आप पहले टाइम पे समझ जाते हो तो ठीक है, और अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही रहेगा कि आप पहले समझ जाओ कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली है क्या। कि 3 स्टेजेस में होता है एग्ज़ाम। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स का होता है, सेकंड मेंस होता है, और थर्ड इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो आपकी पर्सनालिटी बेस्ड होती है टेस्ट एक, और प्रीलिम्स जनरल स्टडीज़ और सीसैट का पेपर होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और एक सीसैट का पेपर होता है। पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आता है कि आपका करंट रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल्स जो आप चाहे तो द हिंदू से भी पढ़ सकते हैं, और या तो फिर उसकी कुछ मैगजीन्स भी आती हैं, विजन की आती है, इनसाइट्स की आती है, और भी बहुत सारी मैगजीन्स आती है, तो आप उस पर पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो न्यूज़पेपर को भी पढ़ते हैं और साथ के साथ मैगजीन्स को भी पढ़ते हैं, जो आप प्रेफर कर सकें, आपको जो सही लगे। आप न्यूज़पेपर भी पकड़िए, आप मैगज़ीन को भी पकड़िए। अगर आप, मेरे ख्याल से तो आपको दोनों में से कोई एक चीज़ ही करनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप दोनों को एक साथ पढ़ सकें। और अगर आप दिन का एक न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें भी आपको 1 से 2 घंटे तो लगेंगे पढ़ने के लिए किसी एक न्यूज़पेपर को। तो ये वैसे ही हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पूरे दिन आप बैठ के न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते हो ना, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आप न्यूज़पेपर के निकाल सकते हो, जिसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ो, और फिर उसके बाद बाकी आप अपने जनरल स्टडीज़ की पढ़ाई कर सकते हो। जो बुक्स के थ्रू आप जो स्टैटिक क्वेश्चन से पढ़ाई करते हो वो चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद सीसैट का पेपर जो होता है वो थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव, इन सब पे बेस्ड होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव भी आता है। उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, पैसेजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसे भी अभी यूपीएससी धीरे धीरे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर रहा है, और अब वो उतना ईजी नहीं रहा जितना लोग पहले सोचते थे। वो अलग बात है कि सीसैट क्वालिफाइंग है, बट सिर्फ उसे क्वालिफाइंग बोलना भी गलत हो जाएगा। क्वालिफाइंग तो है ही, लेकिन वो क्वालिफाइंग नंबर लाने के लिए भी बहुत पढ़ना तो पड़ता ही है। उसमें भी 33% आपको लाना पड़ता है, वो भी 200 मार्क्स का ही होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं आपके। और जनरल स्टडीज़ में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में हर एक पर क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है। उसके बाद मेंस की बारी हो गई, तो मेंस का पेपर भी होता है, और मेंस का पेपर जो होता है वो थोड़ा राइटिंग बेस्ड होता है। प्रीलिम्स का पेपर जो होता है वो ऑप्शनल एमसीक्यू बेस्ड होता है, वो सिर्फ एमसीक्यू ही आते हैं। उसमें मैथ्स में भी एमसीक्यू आता है, सीसैट एमसीक्यू आता है। जनरल स्टडीज़ और सीसैट को जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन एक पेपर 1 आता है, उसमें पूरा वो एमसीक्यू बेस्ड आता है। तो बेसिकली प्रीलिम्स जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। मेंस जो होता है वो उसमें आपको लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लिखने का काम होता है उसमें। और उसमें बहुत सारे जैसे जनरल स्टडीज़ 1 पहले तो एसे का पेपर होता है, लैंग्वेज के पेपर 2 होते हैं, ऐसे का पेपर होता है। फिर उसके बाद फिर आपके बाकी के पेपर्स होते हैं, जैसे जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर, जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर। जनरल स्टडीज़ 1 में तो होता है हिस्ट्री, सोशल साइंस होती है, ज्योग्राफी होती है। जनरल स्टडीज़ 2 में पॉलिटी होती है, पॉलिटी। फिर वेलफेयर पढ़ना पड़ता है आपको, गवर्नेंस पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने पड़ते हैं। और जनरल स्टडीज़ 3 में आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, इकोनॉमी पढ़नी होती है आपको, साइंस एंड टेक। फिर एनवायरनमेंट होता है, उसमें डिजास्टर होता है, और इंटरनल सिक्योरिटी भी होता है। और लास्ट पेपर जो होता है जनरल स्टडीज़ 4 का, वो होता है एथिक्स का पेपर, जिसमें आपको फुल एथिकल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आप उसके भी बुक्स आते हैं। बहुत सारे बुक्स रिलाई करने की किसी भी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक रेफ़र करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। और इतना सारा नॉलेज आप इकट्ठा भी कर लेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारा ज्ञान लेके तो चले जाएंगे, पर जब निकालने की वहाँ लिखने की बारी आएगी तब आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि तब कुछ याद ही नहीं आता। तो बेटर है कि जिस चीज़ कम रिसोर्सेज रखें, कम को पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसे बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश करें। और उसके बाद तो ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल के तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन में कोई भी सब्जेक्ट। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरा तो सोशियोलॉजी है, मैं बता देती हूँ।
और उसके बाद सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे ये जर्नी भी ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। दिन भी आ रहा है नज़दीक, अब 2024 का एग्ज़ाम, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी पास आ रहा है। ये वाला तो मैं नहीं दे पाऊँगी, नेक्स्ट ईयर का ही अब टारगेट लेके चल रही हूँ। और इस साल पढ़ाई उतनी हो नहीं पाई, बहुत थोड़े बहुत रीजंस थे, और चलो ठीक है, जो है सो है। अभी नेक्स्ट मैं प्रिपेयर करूँगी सारे, सोच रही हूँ इस बार सब NCERTs ही रखूँ, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स नहीं रखूँगी। लक्ष्मीकांत तो यार कंपल्शन है, उस बुक को तो पढ़ना ही पड़ता है क्वालिटी के लिए। उसके अलावा NCERTs को रेफ़र करूँगी ज़्यादा, उस पर ऐड कर सकती हूँ, उनके कीवर्ड्स पे ऐड कर सकती हूँ, कुछ गूगल की हेल्प ले लूँगी। बुक्स मेरे पास पहले से भी पड़े हुए थे, ओनली इसके मैंने कुछ खरीदे हुए थे, वो अच्छे बुक्स हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि जो मतलब उसमें डाटा लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा। बुक्स बुरे नहीं है, बट ठीक है, मैं सोच रही हूँ इस बार थोड़े NCERTs पे ज़्यादा फोकस करूँ, और थोड़ा वो स्टोरी बेस्ड हो जाता है तो थोड़ा इजी ज़्यादा लगता है। NCERT के बाद अगर मेरे को ऐसा लगा कि कहीं पे हाँ थोड़ी कमी आ रही है, तो मैं बुक्स ऐड कर सकती हूँ शायद। और मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं, जो मैं आपको बाद में अपने वीडियो पे दिखाऊंगी भी, किस प्रकार के वीडियोज़ हैं और कैसे मैंने वो नोट्स बनाए। मेरे पास कुछ नोट्स बने हुए हैं, पहले से ही मैंने बनाए हुए थे, और उन नोट्स को मुझे और थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। थोड़े और बचे हुए थे नोट्स, तो वो भी है, उनको रिवाइज़ करती रहूँगी साथ के साथ अपने NCERT के साथ। NCERT के भी नोट्स साथ के साथ बनाती रहूँगी। बाकी मेरे वो कुछ PYQ के नोट्स हैं, जो कि मैंने बहुत पहले बनाए थे, जो कि रिवीजन के लिए मेरे लिए अच्छे रहेंगे। मैंने सोचा हुआ है कि उन्हें एग्ज़ाम्स तक अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, एटलीस्ट 8 से 10 बार, और उसके बाद NCERTs को भी एटलीस्ट 10 से 15 बार तो पढ़ लूँ। 10 से 15 बार बोल रही हूँ, लेकिन 10 से 15 बार हो पाएगा कि नहीं, वो देखने की बात है। तो चलो, मतलब सोच तो यही है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सो अभी मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे फिर कल से मेरी वीडियोज़ आया करेंगी डेली, दिन में उठ के मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। और उस बीच अगर किसी को कोई क्वेरीज़ हो या कोई इश्यूज़ हो किसी चीज़ से रिलेटेड, कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एग्ज़ाम का कुछ, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में वो आप अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। मैं मतलब पढ़ूँगी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ पता है, तो फिर मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।